वन की शांत गहराई में श्री जमदग्नि और रेणुका ध्यान में गहराई से लीन हैं, जो प्रकृति की स्थिरता से घिरे हुए हैं। शिशु परशुराम रेणुका की गोद में दिव्य प्रकाश से चमकते हुए, भविष्यवाणी की फुसफुसाहट पेड़ों से गूंजती है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि बच्चा एक महान योद्धा बनेगा। शांत आश्रम में युवा परशुराम उभरते हैं, जो असाधारण प्रतिभाओं से धन्य हैं। अपने पिता की चौकस निगाहों के तहत परशुराम युद्ध की कला में महारत हासिल करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। शांत वन के हृदय में परशुराम गहरी पूजा में लीन हो जाते हैं। उनकी भक्ति शांत वातावरण को विद्युतीकृत कर देती है। परशुराम की अटूट भक्ति से प्रसन्न परशुराम अपनी पूजा जारी रखते हैं। जंगल प्रत्याशा में अपनी सांस रोककर भगवान शिव उसे एक दिव्य कुल्हाड़ी परशु प्रदान करते हैं। एक दिव्य कुल्हाड़ी प्रकट होती है, जो शुद्ध भक्ति से उत्पन्न उपहार है। परशुराम अपनी आंखें खोलते हैं, दिव्य कुल्हाड़ी पर टकटकी लगाते हैं, जो भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। गांव के दिल में एक क्षत्रिय राजा एक क्रूर कृत्य करता है, रेणुका की हत्या करता है। भयानक दृश्य देखकर परशुराम सर्वव्यापी क्रोध से भर जाते हैं। बदले की आग से प्रेरित परशुराम क्षत्रिय जाति का विनाश करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उसका हाथ अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ता है, जो उसके प्रतिशोधी शपथ को पूरा करने के लिए तैयार है। खून से सनी रणभूमि पर परशुराम दिव्य योद्धा के रूप में खड़े हैं। उनकी कुल्हाड़ी निर्दयी धूप में चमक रही है। न्यायपूर्ण क्रोध के बवंडर में वह कुल्हाड़ी घुमाता है। हर वार उस अंधेरे के खिलाफ एक प्रहार है, जो भूमि को निगलने की धमकी देता है। क्षत्रिय उसके सामने गिरते हैं। उनके अन्याय का शासन दिव्य हथियार के हर वार के साथ ढह जाता है। अंतिम प्रहार के साथ परशुराम धर्म की स्थापना करते हैं। उनका दिव्य कुल्हाड़ा न्याय और व्यवस्था का प्रतीक है, जो दुनिया में बहाल हो गई है। शांत आश्रम में परशुराम भीष्म और द्रोणाचार्य को ज्ञान देते हैं। प्राचीन ज्ञान का भार हवा में भारी है। भीष्म बिना किसी डगमगाहट के ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर गहरी एकाग्रता झलकती है। वह उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पहाड़ों में ऊंचाई पर परशुराम अपनी एकांत तपस्या शुरू करते हैं। उसका संकल्प मजबूत होता है, धर्म की शक्ति का प्रतीक। सूर्य की रोशनी में नहाए हुए ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे गहरी श्रद्धा दर्शाते हैं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से परशुराम की गाथा को याद करते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, उसकी आवाज ज्ञान से गूंजती है। परशुराम का जीवन हमें साहस और बलिदान का महत्व सिखाता है।